69,000 शिक्षक भर्ती विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सरकार से मांगी रिपोर्ट। 23 सितंबर को सुनवाई। कानपुर में रेल पटरी पर सिलेंडर वाली साजिश की जांच हुई तेज। जांच में एनआईए की एंट्री, जमात पर शक, कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी रात। बिजली चोरी के मामले में कोर्ट ने किया बरी। एमपीएमएलए कोर्ट ने तंजीम को किया बरी। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच पूरी। 19,775 जन्म प्रमाण पत्रों में 19,545 निकले फर्जी। रिपोर्ट शासन और जांच एजेंसी को सौंपी। हमीरपुर में घूसखोर पीडब्ल्यूडी का जेई गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने लगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। ठेकेदार से अवधि रिलीज करने के लिए मांगी थी 20,000 रिश्वत। बलिया में अग्निवीर योजना के खिलाफ न्याय यात्रा, युवाओं पर हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग। छात्र संगठनों एवं पार्टियों के नेतृत्व में प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि समान वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार से रिपोर्ट तलब की है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और सरकार से जवाब तलब किए हैं। समान वर्ग ने आपको बता दें कि याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है। साथ ही साथ सरकार से जवाब तलब किए हैं। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि पुरानी सूची को भंग किया जाए और नई सूची का गठन सरकार करे। हालांकि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा,
एक और जहां हाईकोर्ट ने पुरानी सूची को भंग करके रद्द करके एक नई सूची बनाने के लिए सरकार को आदेश दिया था। उसके बाद से हम देख रहे थे कि जो अभ्यर्थी थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगाया जा सकता है और जो चिंता उनकी थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 भर्ती अभ्यर्थी मामले में आज दिया है और उसने कहा है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो पुरानी लिस्ट है उसको रद्द करके एक नई लिस्ट बनाई जाए और 69,000 भर्ती अभ्यर्थी जितने भी जो अपनी नौकरी से सेवा नहीं पाए हुए हैं उनकी जल्दी से जल्दी मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उसके आधार पर उनको नौकरी दी जाए। लेकिन जो एक वर्ग था जो सुप्रीम कोर्ट में दखल अंदाजी कर सुप्रीम कोर्ट ने उसने रिट दाखिल की थी और उसी मामले में जब सुनवाई हुई तो आरक्षित वर्ग के लोग और साथ ही साथ उनके जो वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना भी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी एक याचिका में ये कहा था हाई कोर्ट ने कि जो सरकार जो है वो नई मेरिट लिस्ट तैयार करके लोगों को नौकरी दे, उसी हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और ये कहा है कि पूरे मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तो अभी वक्त बहुत कम है और सभी एडवोकेट जितने भी पक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर चुके हैं, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हो या फिर आरक्षित वर्ग के हो, जो भी लोग नौकरी पाए हैं या नहीं भी नौकरी पाए हैं, जितने लोगों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की थी उन सभी के अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी लोग 23 सितंबर तक अपने अपने 7 पन्नों के सबमिशन फाइल करें। यानी कि ये वो बताए कि 69,000 शिक्षक भर्ती कब से चल रही है, क्यों लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई और जितने भी लोग नौकरी नहीं पा पाए उनको नौकरी मिलना कितना जरूरी है। तो सभी मामलों में डिटेल जो है खासतौर पे उन एडवोकेट से जो दलियों की जो प्रक्रिया आगे रख रहे सुप्रीम कोर्ट से उससे तो मांगी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना जवाब मांगा है कि 23 सितंबर तक ये सरकार जवाब अपना दाखिल करे कि आखिरकार जो लगातार अभ्यर्थी तमाम मंत्रियों के घर पे, मुख्यमंत्री के घर के बाहर और डिप्टी सीएम के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो आखिरकार सरकार को क्या गलती है, की क्या गलती है कि उसकी भर्तियां नहीं हो पाई है। तो तमाम तरीके की जो अटकलें थी, जो पहले से लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा और भर्ती अटकी थी, लेकिन अभी हमने शिक्षक अभ्यर्थियों से बात की थी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब शायद उनकी उम्मीद है, उन्होंने बस रोक जरूर लगाई है हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि वो मेरिट लिस्ट ना तैयार करे, लेकिन उनको लगता है कि आने वाले 3 सितंबर में अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, लोग अपनी दलीलें फिर से पेश करेंगे, तो उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में उनके लिए नौकरियों का रास्ता खुल जाएगा और जो पक्ष कहा जाएगा, इनका कहना जो आरक्षित अभ्यर्थियों का है कि वो गलत तरीके से नौकरी पा करके अपनी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको नौकरी दिखेगी तो उनकी नौकरी जाएगी जरूर। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे डैमेज कंट्रोल को मैनेज करनी है कि कैसे सबकी नौकरियां बची जाए और कोई भी वर्ग इससे अछूता न रह जाए। तो सभी शिक्षकों को इस प्रकार से सेटल भी करना है कि किसी की नौकरी जाए बिना, जिससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा भार हो जाता है। अब जब 23 सितंबर के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो सभी पक्षों के शब्दों को एक बार फिर से सुना जाएगा और सरकार के द्वारा और अधिवक्ताओं के द्वारा जो 7 पन्नों की जो सबमिशन है मैक्सिमम, उनकी दलीलों को देखा जाएगा कि आखिरकार जो वांछित रह गए अभ्यर्थी है उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी दी जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम रोक लग चुकी है और अब जवाब तलब सरकार से किए जा रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी को ऑपरेटिव फेडरेशन कर्मचारियों का प्रदर्शन। प्रदेश भर में कर्मचारी पीसीएफ मुख्यालय पर एकत्रित हुए। सैकड़ों की संख्या में नाराज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी सभा के महामंत्री सुनील कुमार ने दिया बयान। हम लोग 7वें वेतन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर लखनऊ में डटे।
यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन का प्रदर्शन, प्रदेश भर से कर्मचारी पीसीएफ मुख्यालय पर एकत्रित हुए। सैकड़ों की संख्या में नाराज कर्मचारियों की नारेबाजी। उन्होंने कहा कि हम 7वें वेतन को लागू करने की मांग करते हैं। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन कर्मचारियों का प्रदर्शन। और इसी खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्शी जुड़ चुके हैं। के बख्शी, क्या कुछ जानकारी है? कोऑपरेटिव फेडरेशन ने आज प्रदर्शन किया है, 7वें वेतन को लागू करने की मांग की जा रही है। मांग इनकी ऐसी बहुत पुरानी थी और इन्होंने ये पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को बुलाया था और आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। पीसीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनके कार्यालय के बाहर नीचे, और सैकड़ों की संख्या में राज्य कर्मचारी मौजूद थे। इन्होंने आज से ही उत्तर प्रदेश भर में कार्य के बहिष्कार की घोषणा की। जब तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता तब तक ये कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे। और ये क्योंकि इसमें वित्तीय भार भी पड़ेगा कोऑपरेटिव फेडरेशन पे। कोऑपरेटिव फेडरेशन वैसे ही वित्तीय संकट से गुजर रहा है, तो कुल मिला के स्थिति कोऑपरेटिव फेडरेशन के लिए, पीसीएफ के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अब चूंकि कर्मचारियों को मामला है, मांग कर रहे हैं, तो अब ये जो बहिष्कार होने से फेडरेशन का काम भी बाधित होगा। और एमडी से शायद इन लोगों को मुलाकात हुई, तो एमडी ने कहा इसको शासन तक ले जाए, शासन के क्या निर्णय देता है देखने वाली बात होगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल ये मांग काफी लंबे समय से चल रही थी। इस पर आगे क्या कुछ होता है वो देखना होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हाथ होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आजम खान के परिवार को मिली बड़ी राहत। हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में राहत मिले है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को बड़े राहत। एमपी एमएलए कोर्ट से मिले राहत। तंजीम दोषमुक्त। डूंगरपुर बिजली घर के जय राहुल रंजन ने की थी शिकायत। हमसफर रिजॉर्ट मामला था, उससे बयान हो गए। किस चीज़ का बयान था मैडम और क्या रहा? हमसफर रिजॉर्ट के मामले में ही बयान था। तो बयान दर्ज हो गए? हाँ जी। तो फिर अब अगली तारीख क्या दी? मुझे इतना याद नहीं। अच्छा, और लोगों को कोर्ट से राहत मिल रही है, आजम खान के परिवार को या आजम खान को क्यों अभी तक राहत नहीं मिली, क्या कहना है? देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना।
और अयोध्या से खबर जहां पर रेप पीड़िता के परिवार से पैसे मांगने का मामला, महिला सिपाही शिवानी को किया गया लाइन हाजिर। पीड़िता का मेडिकल कराने के नाम पर मांगे थे 1000। थाना बाबा बाजार क्षेत्र में युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। महिला सिपाही शिवानी को किया गया लाइन हाजिर। पीड़िता का मेडिकल कराने के नाम पर मांगे थे 1000। थाना बाबा बाजार क्षेत्र में युवती के साथ हुआ था दुष्कर्म। रेप पीड़िता के परिवार से पैसे मांगने का मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, का कुछ जानकारी है? जिस तरह से अयोध्या में का जो ग्राफ नजर आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो है दुष्कर्म के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। या लड़की के साथ हो दरिंदगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करके जेल भेज रही है, लेकिन कार्रवाई करके जेल भेजने से जो जेल भेजने की जो अपराधी है दिख रहा है। अगर बात करें रुदौली सर्किल की, तो रुदौली सर्किल में ऐसे कई मामले आए। ताजा मामला ये जो है बाबा बाजार थाना क्षेत्र का था, जहां पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवानी जो कांस्टेबल है उसको लाइन हाजिर भी किया। लेकिन अब ये भी बात निकल के आ रही है कि जो पीड़िता है उसने लिखित में दिया है कि जो है हम कार्रवाई नहीं चाहते। तो अब ये सवाल भी उठता है, क्योंकि हो सकता है कि पीड़िता के ऊपर दबाव बना के ऐसा किया गया हो। लेकिन लगातार इसमें जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि रेप पीड़िता के परिवार से पैसे मांगने के मामले में महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। हमीरपुर से खबर जहां पर एंटी करप्शन टीम ने पीडब्ल्यूडी के रिश्वतखोर जय को पकड़ा। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। ठेकेदार से हफ्ते रिलीज करने के लिए मांगी गई थी 20,000 की रिश्वत। ठेकेदार ने एंटी करप्शन टीम से की थी शिकायत। एंटी करप्शन टीम ने 10,000 लेते ही जय को ऑफिस से पकड़ा। जय रमेश गुप्ता को पकड़कर सदर कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। ये है कि रमेश गुप्ता जी हैं जो जेई है, ये लगभग 11 साल से नगर पंचायत सुमेरपुर में जेई की चार्ज में है और लगातार इनके द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा था। अभी मेरे पास 5 तारीख को एक ठेकेदार आया जिसने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि जेई साहब उनका खुद का पैसा जो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा है ठेकेदारी का, 2 लाख रुपए निकालने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। तो मैंने जो एंटी करप्शन टीम बांधा की है उनसे संपर्क किया। 6 तारीख को हमने उनको शिकायत दी। फिर उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे 9 तारीख को आए और उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग में रंगे हाथों पैसे देते पकड़ा और अभी कोतवाली हमीरपुर में इनको लाए हैं। इसके बाद इनको बांदा ले जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर?
जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां नगर पालिका में ठेकेदारी करने वाले एक युवक से जो अधिकारी हैं उन्होंने 2 लाख की सिक्योरिटी मनी निकलवाने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी, जिसमें से जो ठेकेदार है उसने 10,000 की रिश्वत अधिकारी को पहले ही दे दी थी। जिसके बाद जो ठेकेदार है वो एक एनजीओ के पास पहुंचता है, मदद की गुहार लगाता है। जो एनजीओ अध्यक्ष है वो 6 तारीख को बाद पहुंचकर जो करप्शन टीम है उनसे शिकायत करते हैं। एक प्लानिंग के तहत करप्शन टीम जो है वो हमीरपुर पहुंचती है। अचानक ही पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में छापामारी करती है। छापामारी के दौरान जो अधिकारी है रमेश गुप्ता वो 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। जो करप्शन टीम है वो पकड़कर नगर कोतवाली लेके आती है, जहाँ पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल हमीरपुर में रिश्वतखेर जई को पकड़ा गया है। संत कबीर नगर से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से युवती की मौत हो गई। खेत की तरफ गई युवती पर अचानक गिरी आकाशीय बिजली। युवती की मौत से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौली थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से युवती की हुई मौत। खबर रायबरेली से, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई। सलोन ब्लॉक क्षेत्र में 19,775 जन्म प्रमाण पत्रों में से 19,545 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए हैं। सबसे ज्यादा सलोन ब्लॉक के नरुद्दीनपुर गांव के पते पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। ये फर्जी जो जन्म प्रमाण पत्र मामला था, इसमें हमने जो अपने संबंधित BDO थे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए पूरी जांच करी गई थी। जांच के बाद पता चला है कि उन्होंने अपनी ID से अभी तक टोटल 19,775 प्रमाण पत्र इशू किए हैं और इसमें से मात्र 230 जो है वो सही है। बाकी जो 19,545 का फिगर है, ये वो फिगर है जो कि इन्होंने गलत तरीके से अपने जो 6 ग्राम पंचायतें थी वहाँ से ये इशू कर दिया है। तो इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी रेलेवेंट डेटा हमसे मांगा गया था, वो सब हमने पुलिस प्रशासन को और जो टीमें इनकी जांच कर रही हैं उनको प्रोवाइड करा दिया गया है और वो अभी जांच जो है वो प्रक्रिया अभी अधीन चल रही है।